हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKS स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको शॉर्ट तरीके से जीवन परिचय कैसे लिखना है, आपको एग्जाम में कैसे जीवन परिचय लिखना है, इसको बताएंगे, जिससे आपको 5 नंबर के 5 नंबर मिलेगा। कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि इसी तरह आपको केवल आपको यहाँ से देख लेना है और जाकर आपको एग्जाम में ऐसे ही छाप देना है, जिससे आपको 5 की 5 नंबर ही मिलेंगे। इससे एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए, इसके कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, इसका कृतियाँ कैसे लिखना है, और देखिए यहाँ पर साहित्य में स्थान ये सब कैसे लिखना है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या। अयोध्या सिंह हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में 5 अप्रैल सन 1865 को हुआ था। इसके जैसे अयोध्या सिंह हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निजामाबाद के गांव में 5 अप्रैल को और 1865 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था, ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था और इनके माता का नाम रुकमणी था, ठीक है। और इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर तथा इनकी मृत्यु 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में हो गया। देखिए, इनकी मृत्यु 6 मार्च और 1947 ईस्वी में हो गया। अब इनकी साहित्यिक परिचय को देखेंगे। एकदम शॉर्ट तरीके से आपको ऐसे ही तैयार करना है और शॉर्ट तरीके से आपको एग्जाम में लिखेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है वो देखेंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको साहित्यिक परिचय ऐसे ही आपको हेडिंग डाल लेना है और लिखना है, हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि वे लेखक थे, ठीक है। इसमें लिखना है, हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि वे गद्य लेखक भी थे, ठीक है। और देखिए, हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। जैसे कि हरिऔध जी तो थे, वो ब्रज भाषा में कविता भी किया करते थे, ठीक है। और देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें खड़ी बोली में काव्य रचना करने का प्रेरणा दी थी। जैसे कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्हें खड़ी बोली में रचना करने की प्रेरणा दी थी, ठीक है। और ये देखिए, इसलिए आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली में रचना की, ठीक है। और ये देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनकी काव्य कृतियां प्रिय प्रवास पर मंगला प्रकाश पारितोषिक प्रदान किया गया। इन्हें जो हिंदी साहित्य में सम्मेलन में काव्य कृति प्रिय प्रवास मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया, ठीक है। और देखिए, इसको आगे देखते हैं। तत्पश्चात इन्होंने कवि सम्राट व साहित्य वनस्पतियों की उपाधि से सम्मानित किया गया। जो हमारे हरिऔध जी थे, ये कवि सम्राट के साहित्य वाचस्पतियों की उपाधि से सम्मानित भी किए गए थे, ठीक है। अब इनकी रचना कैसे लिखना है, इनको देखेंगे। इसमें भी आपको शॉर्ट तरीके से लिखना है, जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटे, ठीक है। तो देखिए, इसको रचना कैसे लिखना है। सो स्टूडेंट, देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह रचना आपको हेडिंग डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद से लिखना है, इनकी कृतियां निम्नलिखित है। ऐसे आपको लिख देना है, इनकी कृतियां निम्नलिखित है। और उसके बाद से नाटक लिखना है, इनकी नाटक कौन कौन सी है, इसको लिखना है। पहला है रुक्मणी, ठीक है, रुक्मणी परिणय, और दूसरा है प्रद्युम्न विजय, ठीक है। ये हमारा 2 हो जाएंगे। और देखिए, उपन्यास में लिखेंगे ठेठ हिंदी का ठाठ लिख सकते हैं। और देखिए, अधखिला भी लिख सकते हैं, अधखिला फूल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, काव्य ग्रंथ में लिखेंगे प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही, वनवास, चुभते चौपदे, ठीक है। ये हमारा काव्य ग्रंथ हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने नाटक भी लिखा था और उपन्यास और काव्य ग्रंथ ये हमारा इन्होंने जो अयोध्या सिंह उपाध्याय थे, यह उन्होंने किया था, ठीक है, लिखा था, ठीक है। देखिए, चलिए इनकी भाषा शैली को देखेंगे। इनकी भाषा शैली कैसी थी और कैसी इनकी भाषा शैली लिखना एग्जाम में कैसे लिखना होगा वो देखते हैं, ठीक है। उसी को भी शॉर्ट तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे नंबर न कटे, ठीक है।
देखिए सबसे पहले लिखेंगे भाषा शैली, आपको ऐसे ही हेडिंग डाल देना है। उसके बाद से लिखना है हरिऔध जी ने अपने काव्य ग्रंथ में, जो हरिऔध जी थे अपने काव्य ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया, उनको विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया था, ठीक है। वो अपने काव्य में विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया था। उन्होंने एक और जहां सहज मुहावरे व बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने एक सहज मुहावरे एवं बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। उन्होंने सहज और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया था। वहीं उनके काव्य में सरल सरल तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वहीं उनके काव्य में सरल तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर प्रिय प्रवास में इन्होंने संस्कृत गार्भित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उन्होंने प्रिय प्रवास में इन्होंने संस्कृत गार्भित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने वर्णनात्मक और रचनात्मक शैली का अपनाया। जैसे इनकी भाषा शैली जो हो गया, इनकी शैली कौन सी, भाषा शैली कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि इनकी वर्णात्मक और रचनात्मक शैली है, ठीक है। इनकी दो है, ठीक है, वर्णात्मक और रचनात्मक शैली है, ठीक है, इन्होंने अपनाया था, ठीक है। अब इनको साहित्य में स्थान कैसे लिखना है इसको आपको देखना है। इसको भी शॉर्ट तरीके से हम लोग लिखेंगे ताकि एग्जामिनर देखते ही आपका 5 नंबर में 5 नंबर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका साहित्य में स्थान लिखना है। सो स्टूडेंट देखिए, साहित्य में स्थान ऐसे ही आपको फिर से हेडिंग डाल देना है और लिखना है काव्य के क्षेत्र में। देखिए काव्य के क्षेत्र में भाव, भाषा शैली, छंद वे अलंकारी की दृष्टि से हरिऔध जी ने, जैसे कि काव्य के क्षेत्र में भाव शैली, भाषा शैली, छंद वे अलंकारों की दृष्टि से हरिऔध जी ने काव्य साधना महान है, उनकी काव्य साधना महान है, ठीक है। उनकी दृष्टि से, हरिऔध जी की दृष्टि से काव्य साधना महान है। इनकी काव्य की खड़ी बोली, ब्रज भाषा और सरलता से सहज सहज सुखता मानव मन को अपनी ओर आकर्षित करती है। उनकी जो ब्रज भाषा और सरलता, सहज की शुष्क जो मानव मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, जैसे कि मोहता है। उनकी ऐसी उनकी खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, सरलता है, जैसे कि किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हो, ठीक है। वास्तव में हरिऔध जी द्विवेदी युग के महान कवि थे, वास्तव में, और हरिऔध जी जो थे वो द्विवेदी युग के महान कवि थे, ठीक है। और इनकी स्थान हिंदी साहित्य जगत में विस्मरणीय रहेगा। इनकी जो स्थान है वो हिंदी साहित्य में विस्मरणीय रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख देना है। आपको केवल यहाँ से देख लेना है कैसे यहाँ पर नोट किया गया है और इसी को एग्जाम में जाकर वहां पर आपको नोट कर देना है। आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।